जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। ओम शांति। शिव बाबा कहते, बच्चे निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बनो। अब अहंकार की सूक्ष्मता क्या है, गुह्यता क्या है? अव्यक्त मुरलियों में से थोड़े से अव्यक्त महावाक्य पढ़ेंगे। बाप दादा कहते, अहंकार अनेक प्रकार का है। सबसे विशेष कहने में भल एक शब्द देह अभिमान है ना। विशेष देह अभिमान, यह शब्द ज्यादा यूज करते हैं, लेकिन देह अभिमान का विस्तार बहुत है। एक है मोटे रूप में देह अभिमान, जो कई बच्चों में नहीं है। अब क्या है ये मोटे रूप का देह अभिमान? चाहे स्वयं की देह, चाहे औरों की देह, अगर औरों की देह का भी आकर्षण है तो वह भी देह अभिमान है। कई बच्चे इस मोटे रूप में पास है। मोटे रूप से देह के आकार में लगाव व अभिमान नहीं है, परंतु इसके साथ साथ देह के संबंध से अपने संस्कार विशेष है, बुद्धि विशेष है, गुण विशेष है, कोई कलाएं विशेष है, कोई शक्ति विशेष है, उसका अभिमान अर्थात अहंकार है, नशा है, रोब है। ये सूक्ष्म देह अभिमान है। तो बाबा ने मोटा रूप का देहाभिमान और सूक्ष्म देहाभिमान क्या है वह समझाया। अगर इन सूक्ष्म अभिमान में से कोई भी अभिमान है तो क्या होगा? न आकारी फरिश्ता नेचुरल निरंतर बन सकते, ना निराकारी बन सकते। ये दोनों भी अनुभव नहीं होंगे। न निराकारी न फरिश्ते का अनुभव नेचुरल रूप में होगा। देह अहंकार निराकारी बनने नहीं देगा। इसलिए अटेंशन प्लीज, चेक करो किसी भी प्रकार का अभिमान व अहंकार नेचुरल स्वरूप से पुरुषार्थी स्वरूप से तो नहीं बना देता। किसी भी प्रकार का अहंकार अभिमान नेचुरल स्वरूप से पुरुषार्थी स्वरूप तो नहीं बना देता। कोई भी सूक्ष्म अभिमान अंश रूप में भी रहा हुआ तो नहीं है, जो समय प्रमाण और कहाँ सेवा प्रमाण भी इमर्ज हो जाता है। अंश रूप में भी नहीं है ना, इसकी सूक्ष्म चेकिंग करनी है, क्योंकि अंश मात्र ही समय पर धोखा देने वाला है। अंश मात्र समय पर धोखा दे देता है, तो अंश मात्र भी हम नहीं रख सकते हैं, पूरी तरह से समाप्त करना है। अहंकार आने का दरवाजा एक शब्द है। कौन सा? मैं। तो यह अभ्यास करो, जब भी मैं शब्द आता है तो ओरिजिनल स्वरूप सामने लाओ कि मैं कौन? मैं आत्मा या मैं फलाना फलानी? तो ओरिजिनल स्वरूप मैं आत्मा, यह सामने लाना है। मैं शब्द ही देह अहंकार में लाता है, और अगर मैं निराकारी आत्मा स्वरूप हूँ यह स्मृति में लाएंगे तो यह मैं शब्द ही देह भान से परे ले जाएगा। एक है
देह भान से परे ले जाने वाला मैं, एक है देह भान में फंसाने वाला मैं। आत्म स्वरूप की स्मृति क्या बना देगी? निराकारी। तो निराकारी बन, आकारी फरिश्ता बन, कार्य किया और फिर निराकारी। कर्म संबंध के स्वरूप से संबंध में आओ। कर्म स्वरूप के संबंध से संबंध में आओ। संबंध को बंधन में नहीं लाओ। देह अभिमान में आना अर्थात कर्म बंधन में आना। देह संबंध में आना अर्थात कर्म संबंध में आना। इतना गहरा आत्मस्थिति का अभ्यास हमको कर्म बंधन से मुक्त करने में मदद करता है। इसलिए यह अच्छी तरह से चेक करना है। जब भी मैं कहूं तो मैं अनादि निराकारी आत्मा, इस अभ्यास को बढ़ाना है। ओम शांति।